हम अमीरों के घर नन्ना मेहमान हुआ है। हम गरीबों के घर भी एक नन्ना मेहमान आया है। बहू रानी जल्दी बताओ। जानू जल्दी बताओ। हम अमीरों के घर, हम गरीबों का घर। पोता हुआ है या पोती? बेटा हुआ है बेटी। डैडी जी ए जी बेटी हुई है। आप खुश हो क्या? मुझे तो नहीं लगता बेटी पैदा होने से आप खुश हुए होंगे। अरे क्या खुश होऊंगा, मेरी इतनी बड़ी कंपनी है, वो क्या लड़की चलाएगी क्या? और जो भी है वो सब मेरी बेटी का ही है। मतलब आप दुखी तो नहीं हो ना? दुखी नहीं हो तो क्या नाचूं? खुशियाँ मनाऊं या लड्डू पेड़ा बांटू जाके कि बधाई हो? मुझे बेटी हुई है, मेरे घर लक्ष्मी का आगमन हुआ है। बधाई हो आपको भी। बेटी पैदा होने पर कोई इतना खुश होता है, पहली बार देखा है। डैडी जी आज इसका नामकरण है। और मैं चाहती हूँ आप भी नामकरण करो हमारी गुड़िया का। इसका नाम होगा आशा। निराशा। भले ही बिना पोते के रह लूंगा, पर एक पोती को बर्दाश्त नहीं करूंगा। डैडी जी कहाँ छोड़ने जा रहे हैं मेरी बेटी को? अभी गरीब पालेंगे क्या हम अमीरों की बच्ची को? इन फटीचरों का दिल तो कितना छोटा होता है। आपसे हमारी एक नहीं दो बेटियां हैं। अगर आपको लगता है कि गरीबों में ज्यादा इंसानियत होती है तो कमेंट में लाल दिल करें। और हम अमीरों में ज्यादा इंसानियत होती है तो पीला दिल करे। सच में माँ? हाँ बेटा, मेरी एक दोस्त ने बहुत बड़ा घर ढूंढा है जहाँ पे तू काम करने जा सकती है। इस नए घर में अब एक नई भाई आएगी। मेरी दोस्त को कह दीजिए तुझे एड्रेस भेज दे। ठीक है माँ, मैं आज ही चली जाऊंगी। मॉम कब आएगी न्यू काम वाली? बस आने ही वाली होगी बेटा। माँ, जाने अनजाने में आप अपनी बहन के ही काम पे लग गए। पेट भरने के लिए करना ही पड़ेगा बेटा। पर मासी ने पहचान लिया तो? अब हमें कोई नहीं पहचाने का बेटा। लो आ गई। मीम साहब क्या काम करना है? लो मेड ये साफ कर दो। हाँ मेरी बहन आशा। कौन आशा? मैम साहब शायद आपको गलतफहमी हो गई है। मैंने भी न जाने क्या सोच लिया। मेरी बहन आशा थोड़ी ना काम पर आएगी। निराशा दीदी को पता चला तो वो बहुत नीचा दिखाएंगी। बेटा मजे आ रहा है तुझे काम पे? बहुत मजा आ रहा है काम पर माँ। एक तो माँ ने मुझे और उस आशा को सेम कंगन दे दिए। मैं भी क्या सेम कंगन पहनकर आ गई। निराशा दीदी के देखने से पहले फटाफट उतार देती हूँ वो कंगन। और ये लाल मिर्च भी ले लेते हैं। आशा ऐसे उंगलियां मत फोड़, मम्मी कहती है उंगलियां टूट के गिर जाती है। नौकरानी मेरी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है, एप्पल ले आओ। मुझे एप्पल के साथ सॉस। निराशा दीदी एप्पल के साथ सॉस कौन खाता है? ये सीक्रेट सब तेरे को ही पता है, किसी को बताना मत, नहीं तो सब मुझे पागल समझेंगे। ये निशान तो ये क्या अजीब सा निशान है तेरे पैर पे? क्या पता, मम्मी ने बोला बचपन से ही है। मेम साहब मैं जा रही हूँ। आशा आगे क्या होगा देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें। आज मैं निराशा अपनी बहन आशा की तरह रहूंगी और आज मैं आशा अपनी बहन निराशा दीदी की तरह रहूंगी। देखते हो तेरे ससुराल में क्या होता है, हम भी देखते हैं। आप कैसा जीवन जीते हो निराशा दीदी? आशा निराशा मुझे थोड़ी बेचैनी हो रही है, तुम दोनों मुझसे मिलने आ जाओ ना। अभी आती हूँ माँ, बस आ जाए फिर। फटाफट इस कार से मुझे मेरी माँ के घर पहुँचा दो। कार में कितना मजा आ रहा है, इस बस में कितने धक्के खाने पड़ रहे हैं। आशा मासी हमसे रोज इतने धक्के खा के मिलने आती है। माँ आप कैसे हो? ये आपके लिए कुछ पैसे और दवाई माँ। मैं ये तो नहीं माँ, पर आपके लिए थोड़ा सा प्यार और अपनापन लाई हूँ। निराशा मासी को ऐसा देख के बड़ा मजा आ रहा है। हाँ? अरे बाप रे, इतना बड़ा घर। यहाँ पे तो दो हॉल, किचन, रूम, टॉयलेट सब आ जाए। ये तो कमरा हो गया। हॉल, वॉशरूम, किचन का है ससुर जी? यही हॉल, यही रूम, यही किचन, यही लेटरिन टॉयलेट है। हाँ? पैरी पोना ससुर जी। प्रणाम ससुर जी। अरे बेटा उठ, हमारे यहाँ बहू है, इससे आशीर्वाद नहीं लेती तो कैसे लेती है? प्रणाम ससुर जी। निराशा दीदी के ससुराल। ये चप्पल भी अभी टूटनी थी। माँ जल्दी मोची के पास चलते हैं। लो भैया आप ही बना दो। ससुर जी चप्पल के पैसे कर दो। अमीर घर की बहू मोची के पास नहीं जाती। एक चप्पल गई तो क्या हुआ, दूसरी आ जाएगी। ठीक है उधार में लिख दूंगा, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर वापस कर देना बहू। अरे रात हो गई, खाना बनाने का टाइम हो गया। अरे हम खाना बनाते नहीं, बाहर से मंगवाते हैं। फटाफट बाहर से खाना मंगवा लेती हूँ। मंगवाने के पैसे मैं नहीं दूंगा, चुपचाप बना लो। बेटा तेरी न्यू स्कूल की यूनिफॉर्म, ये न्यू बैग, ये ब्रांड न्यू बॉटल और ये पढ़ने के लिए टैबलेट। गुड़िया तेरी स्कूल की फटी हुई यूनिफॉर्म, ये 2 रुपए वाला पेन, ये झोला और ये पानी की बोतल। अगर आप गरीबों की साइड हो तो कमेंट में लाल दिल जरूर करें। अगर आप अमीरों की साइड है तो कमेंट में पीला दिल जरूर करें। नौकरानी बहुत होगा अब तेरा। तेरी बेटी अगर जोर जोर से पढ़ेगी तो मेरी बेटी कैसे पढ़ेगी? उसके भी एग्जाम आने वाले अगले हफ्ते से। पर साहेब वो पढ़ाई कम, टाइम पास ज्यादा कर रही है।
कैसे पास होगी ये सब आप मुझे इंग्लिश मैम पे छोड़ दीजिए। बस आप अच्छे पैसों का इंतजाम कर दीजिए। बहुत मोटी फीस लेती हूँ मैं। तो कोई मोटी फीस नहीं लेती आपसे शायद। तो आप इतने समय से तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? मुझे मेरे लाडो की बुक्स लानी है। मैं भले इन गरीबों को हक खा लूंगा, पर अपनी बेटी को पास करवा के ही रहूंगा। अपना बच्चा कुछ सब बेच दूंगी, लेकिन लाडो को पास करवा के ही रहूंगी। मुझे मैथ्स बहुत ज्यादा हार्ड लगता है इंग्लिश मैम। ये मैथ्स की तैयारी हो गई? मैंने भी साइंस का सब याद कर लिया। ये बन गई और चिट्स। अब तो मेरी बेटी एग्जाम में सब कुछ लिख के ही आएगी। पर बच्चों अचानक एक चेंज हुआ है। इस बार लिखने वाली नहीं बल्कि बोलने वाली ओरल एग्जाम होगी। पर वो मैं कैसे दूंगी? कुछ गरीब पे विश्वास करते हो तो कमेंट में लाल दिल कर। और मुझ अमीर पे विश्वास करते हो तो कमेंट में पीला दिल कर। चल हट गरीब बहन, मुझसे चिपका मत कर। माँ पापा ऐसे कैसे चले गए? हाँ माँ। अच्छा वो बुढ़ा बाप टपक गया। अब तुम दोनों में से किसी एक को अपनी माँ को अपने साथ में रखना होगा। माँ सोचने वाली बात क्या है, आप मेरे साथ चलो। मेरी बेटी निराशा गरीब बेटी आशा से भी ज्यादा अमीर है, इसलिए मैं तेरे साथ रहूंगी निराशा। माँ थक गई है, माँ को नींद आ रही है। ओह इधर सोने की सोचना भी मत। नानी यही है आपका बिस्तर। माँ मुझे बाहर का कुछ फैंसी खाना खाना है। माँ को कॉल करती हूँ, वो ठीक तो है ना? चल ना बेबी अभी खा के आते हैं। बेटा मैं भी चल लेती हूँ तुम लोगों के साथ, अकेले बैठ के क्या ही करूँगी। मैं पानी लेकर आती हूँ। ये क्या कर दिया गवार माँ? माँ चले घर। क्या पर ये गुड़िया? माँ ये रानी मुझे परेशान कर रही, पढ़ने नहीं दे रही। इन्होंने तो सर दर्द कर दिया है। आज के बाद मेरी बेटी के पास भी मत घूमना। मम्मी वहाँ नानी कैसी होंगी? बस माँ को अकेला ना महसूस हो रहा हो। मुझे तो इतना अकेला लग रहा है जितना आज तक कभी नहीं लगा। बेटा तू मुझे यहाँ क्यों बिठा रही है? माँ आप यहाँ इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। माँ निराशा दीदी अब कभी नहीं आएंगी। वो आपको वृद्धाश्रम के बाहर छोड़ के चली गई है नानी। अगर आप अपनी माँ के साथ हमेशा रहना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे पता है शायद क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ले नौकरानी। माँ आपको पता था साहब क्या कर रहे हैं, फिर भी आपने क्यों सहन करा? माँ वो लाडो को सच नहीं बता सकती। सर मैम जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी स्कूल आइए। इंग्लिश मैडम आपने बुलाया? मैम अमीर डॉल ने गरीब लाडो को मारा है। हमने अपनी सगी आंखों से देखा है। तो अमीर डॉल को मिलती है टीसी। नौकरानी तेरी बेटी की वजह से मेरी बेटी को टीसी मिली, तो तुझे भी काम से टीसी मिल जाएगी। मैडम जी मेरी लाडो की गलती होगी, प्लीज माफ कर दीजिए। माँ ये देखो, ये किसका नंबर है लाडो? ये एक अच्छी अमीर आंटी है और शायद से डबल तनख्वाह दे रही है। माँ लाडो आज के बाद ऐसी घटिया ऑफर लाने की हिम्मत भी मत करना। उप सॉरी नौकरानी आंटी। शायद के सारे कपड़े सूख गए। अरे नौकरानी का काम बढ़ा दिया। मेरी लाडो के पास एक ही नहीं टी-शर्ट है। इतना अत्याचार होने के बाद भी क्यों काम करते हो? वो जानने के लिए आपको नीचे लिंक पर दबाना पड़ेगा प्लीज। ओए अच्छे से दबा गरीब। मैम साहब कल से मैं काम पर नहीं आऊंगी। एक शब्द बोल दिया तो मिर्ची लग गई। नहीं कल से मैं खुद का काम शुरू कर रही हूँ। माँ आज हमारे काम का पहला दिन चल लाडो जल्दी बहुत काम है। अगर हर कोई अपना धंधा करने लगेगा तो सब जल्दी अमीर नहीं हो जाएंगे। 1 किलो एप्पल दे देना। वाह माँ अपनी पहली कस्टमर है। मेरी पुरानी मैम साहब है। इंग्लिश मैडम आपके हे भगवान मॉम आपका मंगलसूत्र कहाँ गया? 50,000 का है वो। आप घबराओ मत अभी ढूंढते। कितना भी ढूंढ लो नहीं मिलेगा। मैडम जी हर जगह ढूंढा कहीं भी नहीं मिला। पर यहाँ नहीं ढूंढा आपने। ये कैसी परवरिश दी आपने अपनी बेटी को? परवरिश से याद आया, जो अपने बच्चे की सबसे ज्यादा अच्छी परवरिश करेगा इस बार वही क्लास में फर्स्ट आएगा। फिर तो फर्स्ट मेरी बेटी आएगी, क्योंकि सबसे अच्छी परवरिश तो मैं अमीर ही करूंगी। परवरिश ही तो एक ऐसी चीज है जो कोई पैसों से भी नहीं कर सकता। डॉल देखो मैंने तुम्हारे लिए ब्रांड न्यू टीवी ऑर्डर करी है। ये रही हमारी टीवी। हाँ ये सब। ये प्रकृति तो हमारी असली टीवी है, इसमें जो चाहे वो देख सकते हैं। ओए थोड़ा बदतमीजी से थोड़ी गाली देकर बात करा करना। अगर बिना तू धड़क के बात नहीं करेंगे तो कूल कैसे लगेंगे? ओए बिल्कुल सही सोचे तेरी डॉल। बिल्कुल गलत सोचे तेरी। हमें हमेशा सबकी इज्जत करना चाहिए। ओए नौकरानी थोड़ा ढंग से लगा। बापूजी आपकी कितनी उम्र हो गई है? कोई मदद नहीं करने वाला, तुझे सब अकेले ही करना है। लाइए आपकी मैं मदद कर देती हूँ। ओए
नौकरानी ढंग से कर, समझ नहीं आ रहा। लाइए माँ, मैं साफ कर देती हूँ। वेरी गुड। अगर आपको लगता है इन गरीबों ने अपनी बच्ची की सबसे अच्छी परवरिश करी कमेंट में लाल दिल करें। और लगता है अमीरों ने अच्छी परवरिश की तो हमारे लिए पीला दिल करें।